ओम शांति। आज 13/9/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज शांति के सागर, परम धाम निवासी, स्वर्ग के रचता, हम बच्चों को बेहद का वर्षा देने वाले बेहद के बाप ने मुरली के साकार महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी बैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। मर्सीफुल बाप के बच्चे हैं हम, कल्याणकारी जो स्वर्ग की रचना करते हैं, वो रचता बाप की हम संतान हैं। कल्याणकारी बाप शिव निराकार परमात्मा के हम आत्मा रूपी बच्चे सबके कल्याणकारी हैं। तो बैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। प्रश्न है मुरली का, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? बहुत प्यारा प्रश्न और उत्तर बाबा से सुनिए। उत्तर में बाबा ने कहा, सदा स्मृति में रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता। आत्मा कैसी है? अविनाशी है। आत्मा को पानी भिगा नहीं सकता, कोई चाकू काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती। बाबा कहते हैं तुम अविनाशी बाप के अविनाशी बच्चे आत्माएं हो, आत्माओं को कोई मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ऐसा निर्भय बनना है, बिल्कुल रेडी, एवर रेडी रहना है। अभी आए अभी गए। अच्छा, गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने जगदम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं, जगत अम्बा के मेले लग रहे हैं। यह फिर है संगम बच्चों का बाप के साथ मेला। बाप है तो माँ जरूर है। भारत में जगदम्बा की जीवन कहानी कोई भी जानते नहीं। बाबा कहते हैं जगत को रचने वाली अर्थात जगत अम्बा। जगत अम्बा के मंदिर भी हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है और यह ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई यहाँ उगा नहीं रहता है, बल्कि बाबा ने कहा है इस ज्ञान चक्षु से मन बुद्धि में सवार होकर इस विमान में बैठ करके परमात्मा के पास तो जाते ही हैं, लेकिन जो परमात्मा ने ये समझ का तीसरा नेत्र दिया है, जिसे बाबा ने आत्मा कहा, इस आत्मा के द्वारा फिर हम इस दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु से सतयुग, त्रेता और द्वापर, कलयुग, चारों युगों का तो चक्कर लगाती ही है आत्मा। साथ साथ आदि मध्य अंत का भी ड्रामा इस दिव्य दृष्टि से ही देखती है। अब जो चल रहा है, बाबा कहते हैं महाभारत की लड़ाई या जो भी कुछ, तो वो तो यथार्थ में भी हम देखेंगे, जो बाबा ने पहले साक्षात्कार कराए कि किस तरह से विनाश होगा, तो वो तो हम साकार में भी देखेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारा तीसरा नेत्र तुमको मिला है ना, तो इसके द्वारा फिर तुम बेहद का सृष्टि का नाटक कैसे अदा करते हो, कैसे आत्मा उस पार्ट को बजाती है, यह सब तुम इस ज्ञान चक्षु से ही देख सकते हो। तो बाबा क्या कहते हैं कि अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसका यादगार बना हुआ है वह जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। इनको जगत अम्बा कहा जाता है, मम्मा को, तो जगत पिता प्रजापिता भी है ना। बाबा कहते हैं इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन से हैं, यह कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना।
सिर्फ 2 नहीं होंगे, जरूर उनकी सेना होगी। जगदम्बा की भी सेना होगी। उनको शक्तियां भी कहा जाता है। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहाँ से आई? जरूर सर्वशक्ति मान परमपिता परमात्मा से ही शक्ति ली होगी। यह तो सब मानते हैं। उच्चते उच्च भगवान है, उनको ही सत श्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हैं वह निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते हैं गुरु नानक देव है। उनकी जो पीढ़ी होती है, उनके 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न हैं। बाबा कहते हैं कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद नाम भी होगा। सबके नाम भिन्न भिन्न हैं। और अकाली जो है वह अकाल मूर्त को मानते हैं। सत्य श्री अकाल, यह किसकी महिमा की? परमपिता परमात्मा की। तो सिद्ध करते हैं सत्य सिर्फ एक श्री श्री अकाल मूर्त परमात्मा ही है। वह सिर्फ अक्षर कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो सत्य श्री अकाल को, उनकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसने कलश माताओं को दिया है। यह है बड़ी मम्मा और फिर तुम अनेक माताएं हो। जगत अम्बा की अनेक बच्चियां और बच्चे हैं। यह जगत अम्बा है, फिर पिता भी जरूर है। तुम जानते हो यह जगत अम्बा कौन है, किसकी बच्ची है तो मनुष्य। 8-10 भुजाएं तो नहीं है ना? इतनी भुजाएं क्यों दी हैं यह किसको पता नहीं। तो ऊंचते ऊंच वह सत्य परमात्मा है। तुम बच्चों को समझाया गया है परम पिता परमात्मा, जिसको हम रूप बसंत कहते हैं। रूप भी है और फिर बसंत ज्ञान सागर है। इतना छोटा सा स्टार वह ज्ञान सागर वंडर है ना। बच्चों को समझाता है बाप है बिंदु रूप, बाप है बिंदी रूप, उसमें बरोबर सारा पाठ है। बाबा में सारा सार समाया हुआ है, बाकी संसार में कोई सार नहीं है। तो बाबा बिंदु है लेकिन सिंधु समान है, कहते हैं ना, ज्ञान सागर तो है ना। तो भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं। यह सारी ड्रामा में नूंद है। जिस समय जिसकी जो भावना है वह ड्रामा में पहले से ही नूंधी हुई है। तुम्हारी यह पढ़ाई भी ड्रामा में नूंद है। जो पार्ट रिपीट हो रहा है समझने की बात है ना। बाबा कहते तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। उच्चते उच्च भगवान सब कहते हैं वह है निराकार। बाबा कहते हैं निराकार है, निर्भय निर्वैर। उनका कोई के साथ वैर नहीं है, तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं है। तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसका वैर है तो उनको हाफ कास्ट कहेंगे, आधा शूद्र आधा ब्राह्मण। यह विकारों की हाथ कंप्लीट निकल जाएगी तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। अभी तो आधा आधा है। कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वह निकलने हैं। देखिए, जब हम खुद को आत्मा निश्चय करते और उस परमात्मा की संतान खुद को समझते, तो फिर हर एक मनुष्य आत्मा को साक्षी होकर देखते, तो वो एक परमपिता परमात्मा के बच्चे सर्व मनुष्य आत्माएं, तो हम सब आपस में भाई भाई हुए। और जब हम इस तरह से समझना शुरू कर देते हैं, फिर हमारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष घृणा या किसी तरह की विकारी दृष्टि जा ही नहीं सकती, क्योंकि एक पिता के संतान ना तो विकारों में जा सके और ना आपस में लड़ाई भिड़ाई कर सके। भाई यदि कमजोर है तो उसको हिम्मत देने का काम भाई ही करेगा। यदि वो किसी तरह के संस्कारों में कमी कमजोरी संस्कार है कोई, तो फिर दुख देने वाले संस्कार तो हम उनको समझाएंगे कि नहीं भाई ये गलत है, हाँ, या फिर उसको हम सहन करेंगे, लेकिन हंसते हंसते, क्योंकि वो हमारा भाई है। भाई से किसी को कोई भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। उनका अच्छा और बुरा सब हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं। तो इस तरह से हम समझना शुरू करेंगे, तब बाबा कहते हैं कि
कंप्लीट ब्राह्मण होंगे। अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं, अभी तुमको ना देवता ना शूद्र बीच का ब्राह्मण कहेंगे, क्योंकि अभी भी कलयुगी तम प्रधान संस्कार भरे हुए हैं। वह भी संपूर्ण नहीं बने हो, जगदम्बा को देवता नहीं कहेंगे। जगदम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनती है। अभी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। फिर कथाओं में कह दिया कि ब्रह्मा का दिल अपनी बेटी पर आया। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं वो तो बनाना ही पड़े, अगर पिता है तो माँ ना हो तो भी तो नहीं चलेगा, तो इसीलिए वो अडॉप्टेड है, बच्ची है ना। तो फिर उनको मम्मा कहा, इनको बाबा कहा, क्योंकि बाबा अकेला जेंट्स होने के नाते तो सभी बच्चों को, माताओं बहनों को संभाल ना सके, है ना। तो फिर माता भी चाहिए। इस तरह से बाबा कहते हैं कि वह बेटी सरस्वती है, परंतु यह कोई नहीं जानते ब्रह्मा कब आया जो मुख वंशावली रचना रची। हाँ, उसको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है। जो बाबा कहते हैं, तो तुम जानते हो वह ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परम धाम में रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन वासी में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन को हमने रचा है तुम बच्चों को साक्षात्कार कराने, नहीं तो फिर सिर्फ शांति धाम, निर्वाण धाम और ये स्थूल वतन, ये 2 वतन ही हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन अभी संगम पर 3 वतन का बाबा ने हमें नॉलेज दिया है, सूक्ष्म वतन, परम धाम, है ना, और ये स्थूल वतन। ऐसे 3 फ्लोर का बाबा ने हमें समझाया है। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग होने कारण वह भी युगल दिखाते हैं, विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं। यह सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्यों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच भगवान कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, और क्या और भी 8, 10, 100 भुजा वाला कोई है? नहीं। जो हम परम पिता परमात्मा को कहते हैं ना कि सहस्त्र बहु, तो सहस्त्र बहु कोई भगवान की भुजाएं नहीं होती है। परमात्मा ने अपना ज्ञान इस ब्रह्मा मुख द्वारा दिया, तो ये बड़ी नदी कहलाई। लेकिन फिर बाबा के जो और ज्ञान सितारे बच्चे हैं, जो ज्ञान गंगाएं निकलकर बही हैं इस ज्ञान सागर के मुख से, तो वो बाबा के सहस्त्र बहु बच्चे कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि उस निराकार की सहस्त्र बहु जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, नहीं। यथार्थ में परमात्मा जो बच्चों ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर के ज्ञान फैलाते हैं, उनको ही बाबा ने अपनी भुजाएं कहा है। तो बाबा कहते हैं 8, 10, 100 भुजा वाली कोई है नहीं, यह सब चित्र फालतू है। ब्रह्मा के 100 भुजा दिखाते हैं। अब यह तो प्रजापिता है, 100 भुजा की तो बात नहीं है। यह सब रॉन्ग है। राइट वास्तव में क्या है वह भी समझना चाहिए। ऊंचते ऊंच भगवान जो परम धाम में रहते हैं, है स्टार, वो सुपर स्टार है और हम स्टार्स हैं। तो विष्णु को भी 4 भुजा दिखाई हैं, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। यदि 2 भुजा लेकर के ऐसे आगे खड़ी होंगी और पीछे 2 भुजा वाला खड़ा होएगा तो 4 होंगे। तो ऐसे ही उनको कंबाइंड दिखाया है लक्ष्मी नारायण को, तो 4 भुजाधारी कहला गया। लेकिन ऐसे नहीं कि 4 एक की ही होंगी, है ना। तो बाबा कहते हैं 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। जैसे रावण की 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के विकार और 5 पुरुष के विकार, तो 10 हो गए। तो पहले मुख्य विकार है देह अभिमान। बाबा कहते हैं फिर और विकार नंबरवार आते हैं, वो सब उसके रिश्तेदार हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो है, अव्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। यह जब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन जाते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई फेरी उड़ती है आसमान में, नहीं। जब इनका ये देह रूपी ये 5 तत्व वाला शरीर जब छूट जाता है, तो उनकी एक सूक्ष्म शरीर के साथ वो सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बनकर रहते हैं। वहाँ मूवी होती है लेकिन टॉकी नहीं होती, साक्षात्कार होता है। तो तुम भी फरिश्ते बन जाते हो। वहाँ तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता,
देखो बाबा समझा रहे हैं, सूक्ष्म वतन में ये जो शरीर होता है वो हड्डी मांस का नहीं होता है, उनको फरिश्ता कहा जाता है। ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ है। फिर विष्णु 2 रूप से पालना करेंगे। शंकर तो है सूक्ष्म वतन में, वह यह बड़ी समझने की बात है। बाबा कहते हैं शंकर तो है सूक्ष्म वतन में, यह बड़ी समझने की बातें हैं। इतनी दूरंदेशी बुद्धि कोई की है नहीं। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली गई है। सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है, जो भी परमपिता परमात्मा ने आकर के करी है। जहाँ तक आ जा सकते हो तो ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यह मनुष्य सृष्टि में देवी देवता है। समझा? सबसे ऊंचते ऊंच भगवान शिव निराकार, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर है हम बच्चे जो मनुष्य में सृष्टि में देवी देवताएं आते हैं। तो ये 3 की कला न्यारी है, बाकी सब बेकला है। बाबा कहते हैं बाकी 8-10 भुजाओं वाले वाचंडिका देवी आदि तो है नहीं। इतने सब चित्र कहाँ से आए? तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़े ही है। यह सब हिंसक हथियार बैठ बनाए हैं। देवता तो होते हैं डबल हिंसक। सूक्ष्म वतन में कोई हथियार आदि होते नहीं। चित्रों में कितने हथियार दिए? इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं तो खुद बड़ा हो गया ना। तो बाबा कहते तुम हो उनकी संतान, पौत्र और पौत्रियां। समझने वाले समझते भी हैं, परंतु फिर यह नहीं समझते कि सबकी मौत होनी है। अभी भी कितने मरते रहते हैं। अखबारों आदि में कोई दिखलाते थोड़े ही हैं, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूख बहुत मरते हैं। इस संसार में देखो कितनी भूख मरी है ना। तो एक समय मुश्किल से 2 रोटी मिलती है, और नहीं तो फिर किसी के घर में कुत्ते भी दूध रोटी खा रहे हैं। एसी में रह रहे। देखो कुत्तों की भी जीवन बन जाती है यदि मनुष्य अपनी जीवन को सुधार ले तो। नहीं तो फिर देखो अभी आप किसे कहेंगे दुख, किसे कहेंगे अशांत की दुनिया, किसे कहेंगे दुख की दुनिया, जहाँ कोई भूखा है, कोई के पास में बंगला है, किसी के पास में रहने को छत भी नहीं है, किसी के पास में अटूट है, किसी के पास में बिल्कुल भी नहीं है। कोई भूखा है, कोई खाना फेंक रहा है, कोई कचरे से उठा करके खा रहा है, किसी की अकाली मृत्यु हो रही है, किसी के साथ में दुराचार हो रहा है, किसी के साथ में अत्याचार हो रहा है। तो ये भ्रष्टाचारी दुनिया में होता है। और आप उसे कहेंगे ना, जहाँ किसी की अकाली मृत्यु ना हो, कोई विधवा ना हो, किसी को कोई किसी प्रकार की अप्राप्ति ना हो, सब सुखी रहें, दुनिया में हर कोई शांत रहे। तो वो शांति, वो सुख, वो परमात्मा ही आकर के हमारे अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना कराते हैं। तो अद्वैत राज्य हो गया। अभी तो द्वैत राज्य है, क्योंकि यहाँ अनेक मत हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक जो है मतांतर में चलने वाले हैं और मुंझे हुए हैं। तो फिर इस वजह से यहाँ पे इस तरह सा हाहाकार और इस तरह का दुखी संसार है। अब वो सुखी संसार बनाने के लिए तो यह सब ड्रामा होना ही है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम्हारे पास कोई हथियार आदि थोड़े ना होते हैं। ये तो बैठ के जो हथियार आदि है वो तो अपने ही जो कुल को विनाश करने के लिए, हम परमात्मा के बच्चे एक ही पिता के संतान, तो आपस में भाई तो अपने ही कुल का नाश करने के लिए बन रहे कि नहीं बन रहे। लेकिन फिर वो भी होना ही है, अनेक धर्मों का खत्म। तो बाबा कहते इस तरह से देखो किसी को फिर भूख मरते हैं, एक समय मुश्किल से 2 रोटी मिलती है। तुम बच्चे जान गए हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। 2 भुजा वाले ही मनुष्य हैं। बाकी सतयुग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियां नहीं होती हैं। यहाँ ब्राह्मणों को बाबा कहते हैं अलंकार भी दिए हैं, शक्तियाँ भी दिए हैं, ज्ञान भी दिया है। और ज्ञान शंख ब्राह्मण बच्चे ही बजा सकते हैं। और देवी देवताओं के पास ना तो शक्तियों की जरूरत है, ना ही उनको किसी तरह के
ज्ञान ध्वनि की ज़रूरत है, ना ज्ञान शंख देने की ज़रूरत है, और ना ही किसी तरह का उनको कुछ अप्राप्ति है जो वो ये सब बैठ करके दुख हो तो फिर वो सुख की वर्षा के लिए तरसें। अब वहाँ सुख ही सुख है तो दुख की बात ही नहीं उठती है, तो वहाँ आपको ये दिव्य दृष्टि, ये ज्ञान चाहिए ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो भरपूर रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से वहाँ ये सब बातों की कोई है ही नहीं जो लिख दी गई हैं। तो बाबा कहते हैं सेकंड नंबर में है राम सीता, वह भी यहाँ राजयोग से पद पा रहे हैं। कितनी सहज बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, अब तुम मेरे से सुनो और जज करो, मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूँ या वह सत्य सुनाते हैं। अगर वह सत्य सुनाते हैं तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने हो? यदि वही कलावती लीलावती की कहानी आप सुनते हो तो फिर आपको तो अब तक नारायण बन जाना चाहिए ना, तो क्यों नहीं बने हो? तो कौन सत्य सुनाते हैं? परम पिता परमात्मा आकर सत्य सुनाते हैं या जो कथा से सुनते आए हैं उसको आप सत्य कहेंगे? तो अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की यह कथा है। जरूर प्रजा भी बनेगी कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। यह देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। वहाँ राजाओं को लश्कर आदि कोई होते नहीं। लश्कर बिकारी अनहोली राजाओं को होते हैं, वह तो हैं होली राजाएं। सतयुग को होली लैंड कहा जाता है, इसको अनहोली लैंड कहा जाता है। बहुत पुराने पतित हो गए हैं, नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया फिर पुराना होता है, यह तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। मनुष्य होते हुए भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं, उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माएं बिंदियां भी वहां रहती हैं, परंतु बिंदी रूप ही दे तो कोई समझ कैसे सके बिंदी की पूजा कैसे करेंगे। शिव बाबा के बिंदी रूप की पूजा कैसे करें, तिलक कैसे लगाएं। बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा सारा देख कर आए थे कि कैसे शिवलिंग बनाते हैं। कहते हैं वहाँ पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया था जो उनको बैठ कथा सुनाई? वास्तव में तुम सब पार्वतियां हो, तुम जन्म मरण में आते हो और सदगति को पाने के लिए कथा सुन रहे हो। तो वहां पूछा शिवलिंग कहाँ है, तो बोला शिवलिंग तो आप ही निकल आता है। अरे यह कैसे होगा? वहां कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर पिसिन बात करता कभी सीखते नहीं। तोते को बात करना सिखलाते हैं तो वह बोलते हैं, कंठी पड़ जाती है। अब तुम ज्ञान की कंठी पहनते हो तो बाबा ने समझाया है, ऊंचते ऊंच तो है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग दिखाने लिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। यहाँ मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी, फिर राम सीता की डिनाइस्टी। यह होली डिनाइस्टी पूरी होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता है। फिर सबको पतित बनना ही है। बाकी हाँ, पिछाड़ी में जो नई आत्माएं आती हैं उनका कुछ प्रभाव निकलता है। किसका सतो प्रधानता का, किसका रजो तमो का पाठ है। यह बेहद का ड्रामा है। अच्छा, किसका सतो प्रधानता का पाठ अर्थात जो आदि और त्रेता में आते हैं ना, जो सतयुग और त्रेता में आते हैं, तो उनका हो गया सतो प्रधानता। तो बाबा यूं कहते कि सतयुग के अलावा कोई भी दुनिया सतयुगी नहीं कहेंगे किसी भी युग को। तो सतो प्रधानता में आदि में आ जाते हैं, फिर त्रेता में जो बाबा के बच्चे आते हैं, बाकी बची हुई मनुष्य आत्माएं उस श्रेष्ठ दुनिया में आ जाती हैं। बाकी फिर किसका द्वापर में शुरू होता है तो उसे रजो कहेंगे। फिर किसी का कलयुग में भी पाठ होता है तो उसे तमो पाठ कहेंगे।
तो यह सब समझने की बातें हैं, यह बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, बाकी सब है गुड़ियों की पूजा। तुम एक्टर्स हो ना, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना पद पहुंच पाते हैं, यह भी पढ़ाई है जिससे तुम राज्य पद पाते हो। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं, वह प्रिंस प्रिंसेस तो प्रारब्ध ले आते हैं, तुम यहाँ प्रारब्ध बना रहे हो। भविष्य सतयुग के लिए कितनी ऊंच और फिर सहज नॉलेज है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, ईश्वरीय गोद में बैठे हैं। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे। तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। बाप तो यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। जरूर जब आएंगे तब तो वर्षा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो, कोई डर की बात नहीं है। यहाँ तो कितना डर रहता है, कोई चढ़ाई ना करे। तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। शरीर को कोई मारता है, आत्मा को थोड़े ही मार सकते हैं। जो डरना चाहिए, निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। बाप भी निर्भय तो बच्चे भी निर्भय, बिना भय वाले, निडर निर्भीक। तो गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास, हमको क्या डर है। हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। निर्भय होने से टाइम लगता है, निर्भय होने में टाइम लगता है। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना एक की ही तो महिमा नहीं है, तुम भी साथ हो। यहाँ कमांडर है, तुमको रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं, तुम उनके बच्चे हो। तुम हो लक्की सितारे। यह सरस्वती भी लक्की सितारा है, ब्रह्मा की बेटी है ना। लक्की सितारे और लक्की सितारा दोनों शब्दों में मतलब समझना। लक्की सितारा एक और लक्की सितारे अनेक। तो बाबा कह रहे हैं कमांडर, लक्की सितारे और लक्की सितारा, समझ के। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा की बेटी है ना, उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा तो यह ब्रह्मा है ना। परंतु यह मेल होने के कारण माता पर कलश रखा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को माफी। बाबा ने आज कहा मीठे मीठे सिक्की लाधे, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिकवा प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता को बाप दादा को दिल व सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है, किसी से भी वैर नहीं रखना है। फिर शिव मंदिर में बेरों को चढ़ाना शुरू कर दिया, जबकि परमात्मा ने अपने बैर को अपने अंदर से निकालने कहा। जो आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, उस बैर को चढ़ाने की बात कही। देह के जितने भी देह भान में जो भी आपके ऊपर में चढ़ता है, उस देह भान को निकालने कहा। और हमने स्थूल में फल फ्रूट को चढ़ाना शुरू कर दिया। पहले फिर भी असल में गाय चढ़ाया करते थे, असली गाय दान करते थे, अब तो मिट्टी की दान करने लगे हैं। और हम उनसे कहते हैं कि हमें ये दो वो दो, नहीं देते तो हम उन पर चढ़ाई कर देते हैं, उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। हम झूठ चढ़ाएं और वो सच्ची में आपकी बात सुने, ये कहाँ की रीति है। अच्छा, तो दूसरा है निर्भय बनने के लिए आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, मेल या फीमेल या अकेले नहीं है, शिव शक्तियां हैं। तो हम शिव शक्ति सेना है, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है। वरदान है कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता जिससे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा एक बाप की तरफ आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण ना जाए, ऐसे राज्य अधिकारी की तपस्वी हैं। वही हंस बगुलों को एक कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए
सदा सेफ रहते, जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते, सब कंप्लेन समाप्त हो जाती है। स्लोगन है, बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। विस्तार को और लंबा करने की नहीं, बल्कि विस्तार को समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय क्षमता और परखने की शक्ति। बाबा ने इतनी सारी शक्तियां हम बच्चों को दी हैं, तो उन शक्तियों का यथा प्रमाण यथा समय आपको जरूर जो है इस्तेमाल करना है, निर्माण स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति।